Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve another assignment problem, ठीक है, which is based on Hungarian method. अब आपको Hungarian method के थ्रू एक और असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब हमारे पास यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 जॉब्स हैं, 1 2 3 4 और मशीन्स कितनी अवेलेबल है, ABCD मीन्स 4 मशीन्स अवेलेबल है. तो आपको क्या करना है, इसमें टोटल कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, कि जॉब 1 कौन से मशीन पर परफॉर्म करे, जॉब 2 कौन सी मशीन पर परफॉर्म करे, जॉब 3 किस मशीन पर परफॉर्म करे और जॉब 4 कौन सी मशीन पर परफॉर्म करे कि इसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकें. ठीक है. अब स्टेप 1 जो कि हमारी प्रोसेस में होती है वो क्या होती है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर. तो पहली स्टेप्स तो क्लियर है क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 4x4. तो ऑर्डर तो आपका सेम है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स इज स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स. तो रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स. तो रिडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या होता है, रो रिडक्शंस होता है. तो हम यहाँ पे रो रिडक्शंस लिख सकते हैं. अब देखिए, अब रो रिडक्शंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 5. अब जो ये 5 है दूसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 1. उसी तरह सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी, 5, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1. उसी तरह थर्ड रो में आप देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3. ठीक है. अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3, तो 10 में से 3 तो 7, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 0. तो आपका रो रिडक्शन तो आपका कंप्लीट हो गया. आप उसी तरह रो रिडक्शन में आप क्या देख रहे हो कि एटलीस्ट हर एक रो में आपका सिंगल जीरो होना चाहिए. तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में एटलीस्ट एक जीरो है, सेकंड रो में भी एक जीरो है, थर्ड रो में भी एक जीरो है, फोर्थ रो में भी एक जीरो है. अब हम क्या करेंगे, रो रिडक्शंस के बाद कॉलम रिडक्शंस पर देखते हैं. ठीक है. तो हमारा फोकस अब किस पे है, कॉलम रिडक्शंस पर. तो देखिए, रो में तो एटलीस्ट एक जीरो है, लेकिन क्या कॉलम पर है, यहाँ पर कॉलम पर है, यहाँ पर भी है, इस कॉलम पे भी है, इस कॉलम में नहीं है और इस कॉलम पर है. ठीक है. तो अब क्या देखते हैं आप, ये जो आपका मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका कॉलम रिडक्शन. तो कॉलम रिडक्शन में आप देखिए, कॉलम रिडक्शन में 0261 तो 0307, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 0307. ये भी वैसे के वैसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है, 2031, यहाँ पर जीरो नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. बाकी यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 1 3 एंड 0. तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम रिडक्शंस भी हो गया. अब हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है, स्टेप करना है, वो क्या करना है कि हमको जीरो को असाइन करना है. ठीक है. अब जीरो को असाइन करना है मतलब हमारी पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. सो यहाँ पे आप टॉप पे देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जो जीरो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सिंगल जीरो दिख रहा है. तो हम इसको क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे. अब देखिए, इसके नीचे कोई जीरो है, यस ये जीरो है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. इस लाइन में कोई जीरो है, नहीं है. अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने जीरो है, 2 जीरो. ठीक है. और उसके बाद नीचे यहाँ पर कोई जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो है सिंगल. तो हमें पहले कोशिश ये करना है कि सिंगल जीरो को हम कंसीडर करें. तो क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि जहाँ पर सिंगल जीरो है उसको हम असाइन करें. तो इसको हमने असाइन कर लिया. ठीक है. तो देखिए, टॉप से बॉटम, तो टॉप पे पहला हमने किया, इसके लाइन में ये जीरो कैंसिल हो गया. उसके बाद यहाँ पर कितने थे, 2, तो हमने 2 जीरो को नहीं लेना है, हमको पहले प्रायोरिटी क्या देखना है, सिंगल जीरो को लेना है. तो हमने सिंगल जीरो को लेना है, लेकिन हमारा प्रोसेस तो वही है, टॉप से बॉटम. ठीक है. अब यहाँ से वापस हम टॉप पे गए तो ये तो कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है. अब 2 जीरो, तो आपको यहाँ से लेफ्ट का पहला जीरो सिलेक्ट करना है. तो इसको सिलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था, तो हमारी एक ही बार में
सभी असाइनमेंट, मतलब जो ऑर्डर मैट्रिक्स का जो था 4x4, तो सभी रो और सभी कॉलम में एटलीस्ट एक एक जीरो आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट रो में, सेकंड रो में और फोर्थ रो में जीरो है, लेकिन थर्ड रो में यहाँ पर जीरो असाइनमेंट नहीं है। उसी तरह कॉलम में अगर बात करें तो पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है और लास्ट के कॉलम में है, लेकिन थर्ड कॉलम में जीरो असाइनमेंट नहीं है। तो अब हमारी जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, हमें उसको फॉलो करना है। तो स्टेप्स क्या है, हमको क्या देखना है कि मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। अब हमको ऐसी रो को मार्क करना है जहाँ पर कोई भी जीरो का असाइनमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब उस मार्क रो में, अब देखिए इस मार्क रो में ऐसी कौन सी कॉलम है जहाँ पर क्रॉस जीरो है। अब देखिए इस मार्क रो में ऐसा कोई कॉलम है जहाँ पर क्रॉस जीरो है, तो मुझे तो यहाँ पर ये कॉलम दिख रहा है जहाँ पर जीरो क्रॉस जीरो है। ठीक है, अब इस जो मार्क कॉलम को मार्क किया, इस कॉलम में ऐसी कौन सी रो है जहाँ पर जीरो असाइनमेंट है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि हमें उस रो को सिलेक्ट करना है जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद उस रो को जिसको सिलेक्ट किया उसमें ऐसा कॉलम देखना है जहाँ पर क्रॉस जीरो है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। और उस कॉलम में जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया जहाँ पे क्रॉस जीरो, उस कॉलम में हमें ऐसा देखना है जहाँ पर जो रो है वो मतलब ऐसी रो है जहाँ पर जीरो असाइनमेंट है, तो वो ये रो है जहाँ पर जीरो असाइनमेंट है। क्लियर। अब क्या करना है, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो अनमार्क रो कौन कौन सी है, एक ये है आपकी अनमार्क रो और एक लास्ट वाला, और मार्क कॉलम कौन सा है, जो कि ये मार्क कॉलम, तो हमने इसको मार्क कर दिया। तो हमने क्या किया, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो। तो अनमार्क रो कौन सी है, एक ये हो गई और एक ये हो गया, और मार्क कॉलम कौन सा हुआ, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, जो हम प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि अब इस मैट्रिक्स में अब अनकवर्ड एलिमेंट्स, अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 2 1 3 2 3। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब इस 1 को क्या करना है, जो दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट्स है ना उसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन मतलब दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्ट, तो उस वैल्यू को वहाँ पर ऐड करना है, और रिमेनिंग जो कवर्ड वैल्यू है उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे ही मैट्रिक्स में लिखना है। तो इस तरह हमारी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, सो अब हम स्टेप नेक्स्ट वाली स्टेप करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है मेरे पास, यहाँ पे 1 है। देखिए 1 है, तो 1 को मैं क्या करूँगा, अब ये तो रहेगा जीरो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही, तो ये जीरो को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब 2, अब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि अनकवर्ड है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब उसके बाद चूँकि ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, वो प्रोसेस में जो बोलते हैं ऐड हो जाएगा, तो ये 1 और 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये तो 0, ये 0, ये 1 एज इट इज़, फिर ये हो जाएगा आपका 0, 3 में से 1, तो ये हो गया 2, 2 में से 1 1, 3 में से 1 2। उसके बाद देखिए 7 में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो हो जाएगी 8, ये 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 0 एज इट इज़। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से प्रोसेस स्टार्ट करना है असाइनिंग करने की। अब हमको पता है कि हम असाइन कैसे करें। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में कितने जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, अब हम सेकंड रो में भी देख रहे थे, यहाँ पे भी कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब थर्ड रो में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही जीरो है, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, इस थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हमने इस जीरो को असाइन किया। अब जैसे इस जीरो को असाइन करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन में ये जीरो है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, सिंगल जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो सिंगल जीरो दिख रहा है, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इसको असाइन करना है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हो गया। अब यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है, अब यहाँ पर 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो भाई हमारे पास 2 जीरो है, तो अब यहाँ पर कोई भी एक जीरो, तो लेफ्ट टू राइट, तो हम लेफ्ट वाला जीरो को कंसीडर कर लेंगे। तो अब इसको कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी भी हमारे पास जो ऑर्डर मैट्रिक्स का है उसके रिस्पेक्ट में जीरो नहीं है। देखिए इस रो में तो कोई जीरो असाइनमेंट नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, मतलब एक रो अभी भी रह गई। तो वापस से हम वही स्टेप्स करेंगे। क्या करेंगे, मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। तो हमने ये रो को मार्क कर दिया है।
अब इस मार्क रो में ऐसे कौन कौन से कॉलम है जहाँ पे क्रॉस जीरो इंडिकेट हो रहा है? तो देखिए इस मार्क रो में हम देख रहे हैं ये कॉलम ये इंडिकेट हो रहा है और एक क्रॉस जीरो वाला ये कॉलम इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो मार्क कॉलम किए उस मार्क कॉलम में ऐसे कौन कौन सी रो है जहाँ पर जीरो असाइनमेंट है? तो इसमें तो जीरो असाइनमेंट ये वाला है, ठीक है, तो इसको मार्क कर दिया। और इसमें ये वाला है तो इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो। तो अनमार्क रो कौन कौन सी है? एक तो ये अनमार्क रो है आपके पास ये वाली, और दूसरी अनमार्क रो कोई भी नहीं, क्यों एक ही है हमारे पास अनमार्क रो, ठीक है। और मार्क कॉलम कौन कौन से हैं? एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। कंप्लीट। अब देखिए आप ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखते हैं, अब न्यू मैट्रिक्स बनेगी तब उसको देखते हैं हम। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इस मैट्रिक्स में आपका जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1। तो जैसे कि हमने प्रोसेस में लास्ट टाइम इस स्टेप में देखा था वैसे ही, तो 1 वैल्यू मिनिमम है। तो इस 1 को क्या करेंगे, दूसरे जो अनकवर्ड एलिमेंट है वहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी। बाकी दूसरी वैल्यू रिमेनिंग एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए अब चूंकि 1 है तो यहाँ पर तो जीरो ये रहेगा जीरो। अब 1 में से 1 जीरो, 1 में से 1 जीरो, ये भी जीरो। अब देखिए ये इंटरसेक्शन है 4, तो 4 में से 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये 1 तो 1 का कितना हो जाएगा? 2, ये जीरो तो जीरो, 2 में से 1 1, 1 में से 1 जीरो, ये 2 एज इट इज़, 8 का वैसे के वैसे ही, 1 का जीरो जीरो और ये जीरो। सो मैं इस मैट्रिक्स को न्यू पेज पे यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट रो में कितने जीरो है? 4 जीरो है। सेकंड रो में कितने हैं? 2 जीरो है। थर्ड रो में कितने जीरो है? 2 जीरो है। और लास्ट की फोर्थ रो में कितने जीरो है? 3 जीरो है। अब जैसे कि हम जीरो को असाइन करते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होती है टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट होती है। अब हम जनरली क्या करते हैं कि हमें सिलेक्ट कौन सा जीरो करना होता है? मिनिमम जीरो। तो मिनिमम जीरो जनरली हम 1 जहाँ पर जीरो उसी को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर सिंगल जीरो है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 2 से कम कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जीरो कितने? फर्स्ट रो में 4, उसके बाद फोर्थ रो में आपके 3 जीरो है, उसके बाद सेकंड रो और थर्ड रो में आपके 2 जीरो। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो अब हम सिलेक्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट वाला। तो देखिए सेकंड रो में कितने जीरो है? 2 जीरो, तो हम लेफ़्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं तो ये जीरो क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, और ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा, और इसके साइड में ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर मूव करते हैं थर्ड रो की तरफ। अब थर्ड रो में देखते हैं तो यहाँ पर कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो अब लेफ्ट वाले को सिलेक्ट किया हमने ये, तो ये हो गया आपका क्रॉस, क्लियर। अब यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ रो में आपको यहाँ पर 2 जीरो ही दिख रहे हैं। अब 2 जीरो दिख रहे हैं तो आप इस जीरो को लेफ्ट साइड में सिलेक्ट कर लिया तो ये हो गया क्रॉस, और इसके साथ में ये भी हो गया क्रॉस। अब आपके पास ऊपर में टॉप पर एक ही जीरो दिख रहा है तो आप इसको असाइन कर लिए। तो देख लीजिए आप इस मैट्रिक्स में आपका जो ऑर्डर कितना है? 4x4। तो हर एक रो और हर एक कॉलम पे आपको असाइनमेंट यहाँ पर मिल गया। तो ठीक है, तो कितना असाइनमेंट हो गया? 1 2 3 4, जो कि आपकी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उतना असाइनमेंट हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अब हम हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम में आएंगे और उसे देखते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? देखिए जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, तो यहाँ पर जो आपका असाइनमेंट है जीरो। अब फर्स्ट जॉब है वो अगर डी मशीन पर परफॉर्म करता तो ये कितना होगा उसका कॉस्ट? जीरो के बेस पर 6 रुपीज़, ठीक है। अब हम सेकंड जॉब की बात करें तो सेकंड जॉब बी मशीन पर परफॉर्म करे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपीज़। उसके बाद जो थर्ड जॉब है वो ए मशीन पर परफॉर्म करे तो उसकी कॉस्ट होगी 4 रुपीज़। और उसके बाद अगर डी की बात करते हैं, फोर्थ जॉब की बात करते हैं, अगर वो सी मशीन पर जॉब को परफॉर्म करे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 8 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 5 11, 11 और 4 हो जाएगा आपका 15, 15 और 8 23। तो इसी के साथ आपका
ये आंसर हो गया। क्लियर? तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो जॉब है 1 2 3 4 और मशीन्स कितनी है ABCD, मतलब कौन से जॉब को किस मशीन पर परफॉर्म कराया जाए तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट हो सके मिनिमाइज। तो वो टोटल कितनी हो गई आपकी 23। तो इसी के साथ ये आपका आंसर हो गया। सो होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी नए वीडियो का अपडेट है वो मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।